दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अमरनाथ जीके जिसमें स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं बिहार एसएससी जीके जीएस से संबंधित डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। तो दोस्तों, यदि आप भी बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो दोस्तों आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आइए आज का प्रैक्टिस सेट देखिए। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला को निम्नलिखित में से किसमें विभाजित किया गया है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमालय पर्वतमाला को हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक पर्वतमाला में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला को भौगोलिक स्तर पर 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि पहला भाग है बृहद हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय। दोस्तों, बृहद हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय यह सबसे ऊंचा और दुर्गम श्रेणी का हिमालय है। इसे भारत के प्राचीन ग्रंथ में हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका दूसरा नंबर है लघु अथवा मध्य हिमालय। दोस्तों, लघु अथवा मध्य हिमालय इसे हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। दोस्तों आपका तीसरा नंबर है शिवालिक हिमालय। दोस्तों, यह लघु हिमालय के दक्षिण में इसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। दोस्तों आपका चौथा है ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय। दोस्तों, यह महान हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2010 ईस्वी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 ईस्वी में हुई थी गई थी। दोस्तों, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक्ट के द्वारा की गई थी। दोस्तों, प्रथम एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, परिचकली किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो दोस्तों सही आंसर है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ए, परिचकली यह लक्षद्वीप राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, कोककली और परिचकली लक्षद्वीप का लोकप्रिय लोक कला रूप है। वहीं पर दोस्तों लक्षद्वीप का लावा यह लोक नृत्य शैली है। लोक दोस्तों वहीं पर लक्षद्वीप का लावा नृत्य मिनिकॉय द्वीप का सबसे बड़ा लोकप्रिय नृत्य है। वहीं पर दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है घंटा मर्दाला, कुंभी, बतकम्मा, छड़ी आदि। वहीं पर दोस्तों आपका कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान, कुनीता, करगा, बिरगासे आदि। वहीं आपका तमिलनाडु का है कोलकट्टम, कावड़ी आदि तमिलनाडु का लोक नृत्य है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका होगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा।
दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राजनीति के निदेशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन भी माना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 को से 9 तक ग्राम सभा पंचायत से संबंधित अनुच्छेद हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस्टिक एसिड। दोस्तों, कार्बन के एस्टिक एसिड मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है। दोस्तों, वहीं कार्बन की बात की जा रही है तो कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है। दोस्तों, एस्टिक की बात हुई है तो एस्टिक अम्ल CH3COOH सिरका और अचार में पाया जाता है। दोस्तों, वहीं आपका मीथेन, तो दोस्तों मीथेन का सूत्र होता है CH4। दोस्तों, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 18, ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 18 में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। दोस्तों, वहीं पर आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त तथा वर्ग की बात की जाए तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है और कुल वर्गों की संख्या 18 होती है। दोस्तों, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस होता है। दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से 71 तक के तत्व को लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। और दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक के तत्व को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा एक्वा रिजिया, ऑप्शन नंबर सी। सोने को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है एक्वा रिजिया मिश्रण का। दोस्तों, एक्वा रिजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका मिश्रण का अनुपात 3:1 होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। प्रसिद्ध जुलू जाति ये दक्षिण अफ्रीका देश से संबंधित जाति हैं। दोस्तों, जुलू दक्षिण अफ्रीका में विशेषकर उसके क्वाजुलू नटाल क्षेत्र में बसने वाला एक मानव समुदाय है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विच। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, इंद्रावती बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य, ऑप्शन नंबर डी। इंद्रावती बाघ रिजर्व यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दोस्तों, परीक्षा से रिलेटेड और भी अन्य राष्ट्रीय पार्क हैं, जैसे कि चिल्का, यह उड़ीसा राज्य में है, और है वेदांतगल अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु राज्य में है।
अगला है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। यह कर्नाटक राज्य में है। अगला है रोहिल्ला राष्ट्रीय पार्क। ये हिमाचल प्रदेश में है। और अगला है पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। ये अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों अगला है पेरियार नेशनल पार्क। ये केरल राज्य में है। दोस्तों अगला है मानस नेशनल पार्क। ये असम राज्य में है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार निम्न में से कौन है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार का नाम है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। जयशंकर प्रसाद हिंदी के छायावादी परंपरा के संस्थापक भी माने जाते हैं। दोस्तों जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: कानून, कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, प्रेम, पथिक, इनके प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। दोस्तों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों की कोशिकाओं में CO2 एवं H2O के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक उपचयन अपचयन क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के समय जल के अणुओं का उपचयन होता है जिसमें कि ऑक्सीजन गैस निकलती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम प्रधानमंत्री जन धन योजना नाम है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत 28 अगस्त 2014 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों इस योजना में लगभग 40 करोड़ खाता खोला गया था जो एक क्रांति के समान है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका का वह देश है दक्षिण अफ्रीका जो ओपेक का सदस्य नहीं है। दोस्तों यदि ओपेक की स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में बगदाद सम्मेलन द्वारा हुई थी। दोस्तों ओपेक का पूर्ण रूप द
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री होता है। दोस्तों, ओपेक के सदस्य देश राष्ट्र हैं अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, भूमध्यरेखीय गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, और वेनेजुएला। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए किस वर्ष में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का गठन किया गया था? तो दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1977 ईस्वी। विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष 1977 में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का गठन किया गया था। दोस्तों, विश्व खाद्य सम्मेलन 1974 ईस्वी के परिणाम दिसंबर 1977 ईस्वी में IFAD की स्थापना किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का उद्देश्य खाद्य उत्पादन, भंडार एवं वितरण को बढ़ावा देना है। विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का निवारण करना है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को की गई थी। दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। दोस्तों, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को पेरिस में अपनाया गया था। दोस्तों, इसलिए प्रत्येक साल 10 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैरी मार्शल और ऑप्शन नंबर बी रॉबिन वारेन। पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम इन ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर दोनों हैं, बेरी मार्शल और रॉबिन वारेन। तो दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों ही हो जाएगा। दोस्तों, पेप्टिक वर्ण को पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। इसके लक्षण इस प्रकार हैं, इसमें पेट में दर्द हो जाता है, पेट से बीमारी महसूस करना,
पेट में सूजन आना, हमेशा डकार आना, यह पेप्टिक बर्न का मुख्य लक्षण है। दोस्तों यह सामान्य रूप से पाचन तंत्र में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होते हैं। अल्सर का इलाज गैस्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जाता है।